नमस्कार दोस्तों। फॉरेक्स रिजर्व भारत का बढ़ गया है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया की इकोनॉमी में अब आएगी। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कुछ रिजर्व हेल्ड किया जाता है फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में, और ये बैंक नोट्स के फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में या फिर किसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में हमारे पास में प्रेजेंट होता है। अब फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने की शुरुआत हुई थी जब 1990 और 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिसके बाद में सी रंगराजन कमेटी और वाई रेड्डी कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने ही कहा था कि भारत को इतना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना होगा जिससे कि 12 महीने का इंपोर्ट कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर भारत में किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो हमारे पास में इतनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होनी चाहिए कि हम 12 महीने का इंपोर्ट उस फॉरेक्स रिजर्व से कर सके, और उसके बेसिस पर अब ऐसा किया भी जाता है। अब फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है उसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो कि फॉरेन करेंसी के फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, मतलब यूएस डॉलर के फॉर्म में, जापानीज येन के फॉर्म में या फिर यूरो के फॉर्म में। और एक होता है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो कि गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है। अब ये जो गोल्ड रिजर्व है ये पहले तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा मीडियम माना जाता है। इसके अलावा एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो कि आईएमएफ के द्वारा हर कंट्री के लिए डिसाइड किया जाता है। मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट हर कंट्री का अलग अलग होता है। और एक होता है रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। इसका मतलब होता है हर कंट्री को आईएमएफ के पास में अपनी करेंसी का कुछ रिक्वायर्ड कोटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, और ये सभी मिलकर फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस तरह से प्रोवाइड करता है कि सबसे पहले तो किसी भी तरह की इकोनॉमिक डाउनटर्न से ये हमें बचाता है। मतलब अगर करेंसी की वैल्यू डिसबैलेंस हो गई, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया या फिर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, तब इसी पर्टिकुलर फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करके उन चीजों को सेंट्रल बैंक मैनेज करती है। इसके अलावा ट्रेड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी फॉरेक्स रिजर्व ही मदद करता है। वो ऐसे कि मान लीजिए किसी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट कम हुआ, अब ऐसे में देश से पैसा ज्यादा जाएगा और विदेश का पैसा कम आएगा, तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो जाए उससे बचने के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अब इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में भी फॉरेक्स रिजर्व हमारी मदद करता है। मतलब किसी भी तरह के डेब्ट क्राइसिस है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई तो दूसरे देशों का कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर इकोनॉमी से ना हट जाए, उसको मेंटेन करने में भी फॉरेक्स रिजर्व ही हमारी मदद करता है। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में भी फॉरेक्स रिजर्व ही हेल्प करता है। वो इस तरह से कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल डेब्ट है तो उसको अगर किसी कंट्री को चुकाना है तो उसके लिए हम अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डेब्ट को खत्म कर सकते हैं। ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे कि किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना अच्छा होगा ऐसा माना जाएगा उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी और स्टेबल है, और कोई भी इन्वेस्टर उसी कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जहां की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा शानदार हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो इस तरह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होगा अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो। और यही चीज भारत के साथ है भी। मतलब फिलहाल में हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत हेल्दी स्टेट में चल रहा है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसलिए हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि जितना हो सके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए ताकि विदेशी मुद्रा जो है उस पर्टिकुलर कंट्री में उपलब्ध हो और उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंप्रूव हो।